Praise the Lord. Jai Masiki. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी बाइबल स्टडी को गलातियों की पत्री के विषय हम कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे. आज हम उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत को देखेंगे. मार्टिन लूथर कहते हैं गलातियों की पत्री के विषय, By faith we began, by hope we continue, and by revelation we shall obtain the whole. विश्वास से हमने शुरू किया, आशा के द्वारा हम चलते हैं, और प्रकाशन से हम सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं. ये कितना वेल समराइज करता है पॉल की जर्नी को. वर्स 1. 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया. अब फ्रॉम द टाइम जब पॉलुस ने यीशु मसीह को रिसीव किया था एज हिज लॉर्ड एंड सेवियर, अब वो अपनी फर्स्ट मिशनरी जर्नी पर जा रहे हैं और अब 14 साल बीत गए हैं. इट टुक हिम 14 years to get started. So जब पॉलस इस मिशनरी जर्नी को शुरू करने से पहले हमने लास्ट टाइम बातचीत करी थी कि कैसे वो 3 साल के लिए अरेबिया गए, डेजर्ट टाइम बिताया, फिर वो पीटर से मिलने, सीफस से मिलने गए, फिर उन्होंने 10 साल के लगभग सीरिया, कलीकिया और टार्सस में बिताए जहाँ से वो बिलोंग करते थे. और ये जो पॉल की लाइफ है, जो उन्होंने मसीहत को मानने के लिए, अपनी जर्नी के लिए अपने आप को तैयार किया, फरीसी होते हुए भी, बहुत दूसरे कुरिन्थियों की 11वें बाब उसकी 23वीं से 26वीं आयत में लिखा है, एवरीथिंग पॉल हैड टू गो थ्रू फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. सो सुसमाचार प्रचार करने के लिए पॉलस को सब कुछ ईजी नहीं मिला, क्योंकि वो फरीसी थे या रोमन सिटीजन थे. उन्होंने बहुत कुछ सहा. मैं उन पदों को आपके साथ शेयर करना मांगूंगी. क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ. अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में. 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए. 3 बार मैंने बेतें खाई. 1 बार मुझ पर पथराव किया गया. 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए. 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा. मैं बार बार यात्राओं में, नदी के जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा. ये सब कुछ पॉल ने सहा सुसमाचार प्रचार करने के लिए ही, जिस जर्नी को वो हेड स्टार्ट कर रहे हैं. अब जब 13 वर्ष बीत गए हैं तो वो बरनबास के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पॉलुस एक रोमन सिटीजन है. पॉलुस के पास एक कॉलिंग है अन्य जातियों के लिए, और बरनबास ने पॉलुस को मेंटर किया है, तो वो उनको अपने साथ ले जाते हैं. इस चीज़ का मेंशन प्रेरितों के काम उसका 11वां बाब उसकी 25 से 26 आयत में भी लिखा है. तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तारसुस को चला गया. जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलने और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे. और चेले सबसे पहले
अंताकिया ही में मसीह कहलाए। दूसरा पद, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। ये बहुत क्लियर है यहाँ पर कि पौलुस खतना पार्टी से वाद विवाद करने से बेहतर फलदायी रूप से प्रचार करना चाहते थे, बट ऑफ कोर्स वो लोग उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे थे और घड़ी घड़ी एक और नई दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। और इस समय पौलुस इतने उत्साहित हैं, जो उन्होंने 14 साल में सीखा है, सामर्थ प्राप्त की है प्रभु से, उसे आगे मल्टीप्लाई करना और बांटना चाहते हैं। वर्स 3, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, बट इवन टाइटस who was with me was not found to be circumcised though he was a Greek। सो इतने समय से जब हम इस बात को बातचीत कर रहे हैं कि कैसे जूडियाइजर्स उस वॉल को जो बिल्ड कर रहे थे, और जो फर्स्ट थिंग वो लोग आस्क कर रहे थे वाज कि हाँ भाई खतना को इंक्लूड करा जाए एज कंपल्सरी, जो नए विश्वासी बन रहे थे। और पौलुस उनसे डिबेट कर रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सुसमाचार में कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ एक बात कितनी क्लियर कर रहे हैं पौलुस कि वो सिर्फ उस बात के लिए डिबेट नहीं कर रहे हैं या बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो इस हद तक विश्वास करते हैं कि जिनको वो खुद मेंटर कर रहे हैं, जो तीतुस है, जो ग्रीक है, जो अन्य जाति है, उस तक का खतना कराना जरूरी नहीं है, जस्ट बिकॉज वो अब विश्वासी बन गए हैं। उन्होंने हर कीमत पर सुसमाचार की सच्चाई को कायम रखा है। 4th वर्स, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में है हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। एक चीज बहुत क्लियर है, सुसमाचार लोगों को एक करने के लिए है, एकता क्रिएट करने के लिए है। पौलुस बड़ी क्लियरली हर भेदभाव को काट रहे थे। डजंट मैटर आप जू हो, डजंट मैटर आप ग्रीक हो, डजंट मैटर आप रोमन हो, डजंट मैटर आप यरूशलेम में रहते हो, डजंट मैटर आप अंताकिया में रहते हो, डजंट मैटर आप इंडिया में रहते हो, डजंट मैटर आप किसी भी दुनिया के कोने में रहते हो, बाइबल सबको एक कर रही थी। वो जो यीशु मसीह ने अकम्प्लिश करा उसके द्वारा, एंड हम उस चीज में, उस समाचार में, सुसमाचार में कुछ और नहीं मिला सकते। जो भी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं उनमें हम कुछ भी और नहीं जोड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर को ये कदापि स्वीकार नहीं होगा। और जब परमेश्वर को स्वीकार नहीं है तो मसीहों को भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पौलुस को अब जब अन्य जातियों में भेज रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, यहाँ पर कितना क्लियरली समझाया गया है कि वह वाद विवाद नहीं करना मांग रहे थे, वो सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना मांग रहे थे। बट जैसे खतना पार्टी के लोग उस दीवार को उनके आगे खड़ी करते जा रहे थे, ऑब्स्टिकल्स को लाते जा रहे थे, मैं एक चीज को सोचने पे मजबूर होती हूँ कि ऐसे ही कितने लोग हैं हमारे जीवनों में, जब हम परमेश्वर का कार्य करना मांगते हैं वो एक दीवार की तरह हमारे आगे खड़े रहते हैं। हमें पवित्र आत्मा को अवसर देने की जरूरत है कि वो हमारे जीवन में उस बात को इनपुट कर सकें कि कैसे हम उन लोगों को अपने जीवन में फाइंड कर सकें और कैसे उसके साथ डील कर सकें, कैसे उसके बारे में प्रार्थना कर सकें। और अगर वो लोग हमारे जीवन में नॉट सो इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो कैसे हम उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। और
जैसे बरनबास पौलुस को मेंटर कर रहे थे और अब पौलुस तीतुस को मेंटर कर रहे हैं, हमें भी हमारे जीवन में ऐसी लोग को ढूंढने की ज़रूरत है या पवित्र आत्मा को अवसर देने की ज़रूरत है कि वो हमारे हृदय पे इस बात को ठहराएं कि ऐसा कौन सा इंसान है जिन्हें हम यीशु मसीह के मार्ग में मदद कर सकते हैं, उन्हें यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। और अगर हमारे पास नहीं है तो हम अपनी अथॉरिटीज़ के पास जाके उस आंसर्स को लुक कर सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं। पर एक रेगुलर बेसिस पे एक नए मसीही की मदद करना, उनको आगे लेके जाना, उनके लिए उन दीवारों को जो उनके आगे खड़ी हो रही हैं उनकी मदद करना ढाने में, यही सुसमाचार का पर्पस है। इसीलिए हम बुलाए गए हैं। आइए इस आने वाले हफ्ते में हम अपने समय में इस गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करें। पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को अवसर दें कि वो आपसे बातचीत करें जो वो आपको बताना मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से आपके पास आती हूँ। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, आपके बड़े हाथ का, आपके अनुग्रह का खुदावंदा, जिसके द्वारा हम आप में पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पौलुस के जीवन के लिए खुदावंदा, कैसे उन्होंने इतना कुछ सुसमाचार प्रचार करने के लिए सहा खुदावंदा। 39 कोड़ों की मार खाने से लेकर, शिपरैक होने से लेकर कितनी और चीज़ें खुदावंदा उन्होंने सही खुदावंदा। ये उनके लिए आसान नहीं था खुदावंदा इस जर्नी को करना जिस पे वो अब हेड स्टार्ट कर रहे हैं खुदावंदा, अपनी पहली मिशनरी जर्नी पे जा रहे हैं खुदावंद। 14 साल आपके साथ समय बिताने के बाद होने दे खुदावंदा, जो कुछ आप हमें सिखा रहे हैं हम भी औरों में बांटने वाले बने, हम भी किसी और को मेंटर करने वाले बने, जैसे बरनबास ने पौलुस को किया, पौलुस ने तीतुस को किया, हम भी कर सकें। होने दे परमेश्वर हम उन लोगों को अपने जीवन में खुदावंदा, जो हमारे जीवन में वाद विवाद क्रिएट करते हैं खुदावंदा, जो हमें परमेश्वर के काम से दूर करते हैं खुदावंदा, परमेश्वर के वचन में समय बिताने से दूर करते हैं, प्रार्थना करने से दूर करते हैं खुदावंदा, हम उन लोगों को पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में खुदावंदा हमें बताएं वो लोग कौन है खुदावंदा, और हमें हमारी बाउंड्रीज क्रिएट करने की खुदावंदा सामर्थ्य दें। इस आने वाले हफ्ते में परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करती हूँ, आप हम सबको सामर्थ्य दें, आप हम सबको विश्वास दें खुदावंदा, और उस अनुग्रह से खुदावंदा जो हम आप में रिसीव करते हैं खुदावंदा, होने दे हम आपके सुसमाचार को आगे ले जाने वाले बने। आप सबको आशीष दें, आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। Praise the Lord. Stay blessed. Stay safe.